सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। गाइस, ये वाला पॉडकास्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे वी हैव ऋषभ सर। ऋषभ सर माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है। ये यूएसए में सर है। तो सर ने पता है मास्टर्स डिग्री भी यूएसए में करी है और वहीं पे ही माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे स्टडी करनी है यूएसए या कनाडा में, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन है होता है। इंटरव्यू राउंड्स तो आपको पता है कि इतने राउंड्स होते हैं, बट उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करते हैं, वो सारी चीजें आज सर हमें बता रहे होंगे। सो होपफुली ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। उससे पहले यार, नए हो तो लाइक वगैरह कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम ऋषभ सर, ओवर टू यू सर। Thank you, Samir. Thank you, Samir. Um, yeah, it's good to be here and talking to people. I'm Rishabh Khanna, and I did my bachelor's in 2000 between 2012 and 16 in computer science. और मैं अंबेडकर कॉलेज से पढ़ा हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है ये। अब ये एनएसयूटी का हाँ, ईस्ट गीता कैंप सर। बन गया है, जी गीता जी। कॉलोनी। तो सुन के अच्छा लगता है कि पुराना कॉलेज अब नाम हो रहा सही है। बात है। हाँ हाँ हाँ। बट हाँ, हमारा लाइक एलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छा था। तो अच्छा अच्छा कॉलेज के बाद मेरी टीसीएस में प्लेसमेंट हो गई। एंड अच्छा। उसके बाद टीसीएस में थोड़े टाइम काम किया। हम्म फिर एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, O9 सॉल्यूशंस करके। हम्म। उसमें काम, और उसके बाद हमेशा से मन था मास्टर्स हाँ। का, तो मास्टर्स करा। और उसके बाद जॉब लग गई माइक्रोसॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर। वाह। राइट नाउ आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के अच्छा। लिए। वाह। फुल स्टैक ही है, थोड़ा अच्छा। बहुत फ्रंट एंड और मोस्टली बैक एंड। तो या दैट्स अबाउट इट। कूल सर। सो सर, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आपकी, जैसे कि यहाँ पे आप बता रहे थे कि टीसीएस में आपकी जॉब लग गई थी बैचलर के बाद। देन आपका मन था कि आप यूएसए में स्टडी करें, तो वो जो प्रोसेस था किस तरीके से, थोड़ा उसमें थोड़ा सा बताइए। तो मैं उसमें यहाँ से शुरू करता हूँ कि मोटिवेशन कहाँ से आई। हाँ बिल्कुल। तो क्या है, कॉलेज में अंडर ग्रेड सब इंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ। सबको करना चाहिए। तो पहले 3 साल हमने इंजॉय किया। ओके। तो फोर्थ ईयर में जब आए और जब जॉब प्रिपरेशन शुरू की, पढ़ना शुरू किया, तब लगा कि यार ये चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमने पिछले 3 साल बर्बाद कर दिए। ओह। तो मास्टर्स की मोटिवेशन आई कि ठीक है, एक बार मास्टर्स करते हैं। हम्म, और मास्टर्स करने के भी फिर अलग अलग हाँ ऑप्शंस है। एमबीए कर सकता है कोई, इंडिया में ही मास्टर्स कर हाँ। सकता है कोई मास्टर्स। पर उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि करना अच्छा। क्या है, कहाँ जाना है। और एक डिग्री तो ऑलरेडी हो गई है, राइट। हाँ। और तो ये भी था कि कल को काम करने गए तो काम नहीं पसंद आया तो फिर क्या होगा। हम्म। तो एटलीस्ट तब मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं मास्टर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सीधा बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने चला गया, तो मास्टर्स भी अगर सेम फील्ड में हो गई, तो मैं आई एम फॉरएवर वाली बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब बहुत ज्यादा हो गई है। तो एमबीए की कोचिंग वोचिंग उस वक्त ली, और अच्छा। ये रियलाइज हुआ कि कैट नहीं निकलेगा। बहुत हाँ। ज्यादा मेहनत है, और सबका अपना होता है, कोई कर लेता है कोई नहीं, हाँ टैलेंट। सही बात। सही बात। तो सबसे ढूंढना है कि अपना टैलेंट कहाँ है आपका। हाँ और बिल्कुल। इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था पढ़ने का, वो कैट अच्छा का अच्छा। एग्जाम करने का मन नहीं करता था। टेक्निकल साइड इंटरेस्ट था। हम्म, तो उस वक्त ये हुआ कि जीआरई दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जारी। सबसे पहले ये है कि इंडिया में भी मास्टर्स होती है जिसमें गेट देना है। हाँ। तो गेट प्रिपरेशन काफी टेक्निकल है और काफी स्ट्रेसफुल है। हम्म, हम्म, मैंने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने गेट दिए, जिनसे गेट से बात हुई, प्रिपरेशन जो कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि काफी कंपटीशन है, रैंक अच्छी लानी है। तो बट कॉलेज अगर अच्छा मिल गया तो फिर अच्छा ब्रांड लग हाँ। जाता। मेरे को इस बार ये था कि अगर मास्टर्स इस बार करनी है तो फिर अच्छा ब्रांड एक बार ले लेते हैं। हम्म, क्योंकि अभी अच्छा कॉलेज था, पर और हम्म। अच्छा एक बार ले लेते हैं। ऐसे ही प्रगति होती है ना। विकास। हाँ। तो उस वक्त गेट का नहीं हुआ।
पर हम्म, जॉब लग गई थी उस वक्त टीसीएस में कैंपस से अच्छा ही। अच्छा तो अच्छा। फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी पहले हम्म, जॉब करें, जॉब हम्म, में देखेंगे जॉब में क्या हुआ है, क्या इंटरेस्ट बैठ रहा है, किस अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करके देखेंगे। हम्म, जहाँ इंटरेस्ट आएगा वो वाली मास्टर्स चुनेंगे। हाँ सही है। Yeah. तो और मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि मेरे बैच में जब मैंने मास्टर्स किया तो डायरेक्ट बैचलर से आए थे। हम्म, कुछ लोग ऐसे हैं जो आ गए हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा। उनको मन नहीं करता है कोडिंग करने हम्म, का। हम्म, तो मैंने कई बार पूछा उनसे कि तुम मास्टर्स करने क्यों आए हो, तो हाँ सही बात। उनकी अलग थी, उनकी मोटिवेशन थी कि भाई विदेश में सेटल होना अच्छा। है, पैसे कमाने हैं। हम्म, जो कि गलत नहीं है। पर फिर बात ये आती है कि अगर आपको कोई काम करना है जिंदगी भर, तो आपका अगर उसमें हाँ लग रहा है सही बात। क्या फायदा है ना। सही बात और है। आप किसी को मतलब आप प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकते, आप अच्छी सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे अगर आपका खुद हम्म, का मन, अच्छा काम भी करना मुश्किल हो जाता है हम्म, कई बार। हम्म, फिर इसलिए मेरे को ये लगता है कि थोड़ा नौकरी करके या फिर थोड़ा एटलीस्ट कॉलेज में आप हम्म, एक्सप्लोर करो। बहुत अलग अलग फील्ड है, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जैसे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हैं, फिर आईओएस डेवलपमेंट हो गया, हम्म, डेटा एनालिसिस है, हाँ। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बहुत बहुत सारी फील्ड अब आ गई हैं कंप्यूटर साइंस में। और अब क्या है, कंप्यूटर साइंस हर इंजीनियरिंग के साथ जुड़ती जा रही है। हम्म, अगर आप देखो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस है। तो बिल्कुल। टेस्ला में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। हम्म, तो हर फील्ड में अगर आपको कार्स में इंटरेस्ट है तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम्म, देख सकते हैं कि भाई उसके लिए कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या चाहिए, उन लोगों से आप बात कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने जीआरई दे दिया। अच्छा। आखिरी ईयर में जीआरई देना कंपलसरी है। हम्म, उस वक्त कंपलसरी था, अब बहुत से कॉलेजेस ने मना कर दिया। तो प्रोसेस ये है कि एज ए एग्जाम वो लोग जीआरई और टोफल का स्कोर यूज हम्म, करते हैं, यूएस की यूनिवर्सिटीज। और इसका रीजन मेरे प्रोफेसर ने ये दिया था कि जो यहाँ के यूएस के बच्चे हैं वो जनरली बैचलर्स में उनके अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मतलब या तो उन्होंने रिसर्च अच्छी से की है बैचलर्स में हम्म, ही, हम्म, या फिर उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे हैं, या फिर उन्होंने किसी अच्छी कंपनी के साथ इंटर्नशिप की है, जो कि हम इंडियंस और चाइनीज या फिर आउटसाइड यूएस स्टूडेंट्स के पास जनरली नहीं होता है। तो अब मास्टर्स में जब अप्लाई करते हैं तो यूएस के कैंडिडेट को इवेल्युएट करना और हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म, तो इसलिए हमारे लिए, हम लोगों के लिए स्पेशली जीआरई और टोफल का इंतजाम किया है, क्योंकि हम लोग जीआरई टोफल में अच्छे मार्क्स ले आते हैं हम्म, कि हम लोग भी बराबर तो हम्म, तोले। तो जीआरई टोफल, जीआरई दे दिया, जीआरई 5 साल के लिए वैलिड है। तो अच्छा। अब मैंने 2016 में दिया था, तो हम्म, वो 2021 तक वैलिड था। और इस बीच में मैं सेम स्कोर यूज कर सकता हूँ कई बार। अच्छा। टोफल का स्कोर 2 साल के लिए वैलिड है। ओ, तो मैंने टोफल उस वक्त नहीं दिया था। हम्म, टोफल का मेरा ये था कि जिस टाइम मैं अप्लाई करूंगा उसके पहले दूंगा। हम्म, और जीआरई की प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड है, क्योंकि उसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों है। उसमें मैथ्स तो इजी है, क्योंकि मैथ्स जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक की है मैं कहूँगा, जैसे हम्म, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब। और लेकिन जो इंग्लिश है उसकी वो काफ़ी हार्ड है। मतलब वोकैबलरी पे फोकस करते हैं वो लोग, ग्रामर पे बहुत फोकस करते हैं। और तो हम लोगों, मतलब जो हम लोग एज अ, हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, नहीं है। तो हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट हो हाँ जाता है। इंग्लिश की बजाय हम लोगों के मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं। हाँ ये था। मैथ्स से फोकस करके इंग्लिश में बस थोड़ा बहुत करके हम्म, आप ले आओ। तो जनरली जिस टाइम मैं दे रहा था उस टाइम पे 340 मार्क्स का होता है जीआरई, और अच्छा। उसमें 320 अबव माना जाता है कि भाई ये अच्छा, मतलब बढ़िया है, इसमें आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। पर मेरे थे 307 नंबर। ओ। कोई नहीं। 317। 17, अच्छा अच्छा। हाँ 3 नंबर कम रह गए थे, कोई नहीं।
तो अब उस वक्त जिस वक्त दिया तो तब तो लगा कि यार ये क्या है, ये तो 320 से कम आ गए, अब तो क्या होगा। अच्छा, इसमें एक बात और नोट है कि आप जितने लोगों से बात करेंगे ना, सबके अपने व्यूज होंगे, सब हम्म। अपनी चीज बताएंगे, उन यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया अपने हिसाब से बताएंगे, हम्म। क्या लिखना है, कैसे तैयारी करनी है जाने की, हर कोई अपनी तरीके से बताएगा। हम्म। लेकिन किसी को भी नहीं पता है। मैं भी आज जो बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। हम्म। जि, जिस जो तैयारी कर रहा है, जैसे मेरे को उस वक्त लोग बोल रहे थे कि भाई 320 से नीचे आया तो कॉलेज नहीं मिलेगा। ओ, अच्छा। तो मिल गया। सही बात। तो ये जो रूल्स इन्होंने हाँ। सेट किए होंगे, ये कहीं लिखे नहीं है कि 320 से नीचे वालों को नहीं देंगे। मतलब कॉलेज ऐसा नहीं बोलता है। कॉलेज कहता है जीआरई दिया होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने जॉब वॉब शुरू कर दी, वो सब हो गया। और मास्टर्स मैंने 2018 में टोफल दिया मैंने। हम्म। टोफल में 1-2 महीने की तैयारी करके दे दिया। जीआरई को मैंने 4 महीने दिए थे। पर प्रिपरेशन। हाँ, टोफल को मैंने 1-2 महीने नहीं, सॉरी, 1-2 हफ्ते दिए थे। टोफल को ओह, मैंने अच्छा। वाह। हम्म। टोफल सिर्फ इंग्लिश बेस्ड है और उसमें 4 हैं, जैसे रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो बी वर्किंग एट अ कॉरपोरेट, मेरी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रूव हो गई। ये सब इम्प्रूव हो गए। तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि 1-2 हफ्ते में डाल लेंगे। तो वो 120 का होता है, मैं भूल गया टोफल कितने का होता है। ये शायद मेरे 107 आए थे। अच्छा। तो उसके बाद टोफल दे दिया। टोफल के बाद आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि आपके मार्क्स इतने हैं। आप देखो कि पुरानी अ, उस यूनिवर्सिटी ने कैसे कैसे बच्चे लिए हैं, हम्म। उनकी प्रोफाइल और अपनी प्रोफाइल मैच करके देखो क्या वो सिमिलर है। अगर प्रोफाइल मैच करती है तो आपके लिए वो कॉलेज हो सकता है। हम्म। फिर दूसरे पैरामीटर ये भी आते हैं कि कॉलेज अफोर्डेबल है। बहुत से कॉलेजेस हैं जो महंगे हैं, बहुत से सरकारी हैं यहाँ पे जो सस्ते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में गया तो मेरा सस्ता ही था। और बहुत लोग ये फील करते हैं कि विदेश जाना मुश्किल है और हाँ। बहुत पैसे लग जाते हैं ये वो। तो बात यह है कि हिम्मत की बात है, मैं ये कहूँगा। अगर मेरी टोटल एजुकेशन कॉस्ट जो रही है वो 30 लाख के नीचे नीचे रही है, जिसमें मेरा खाना पीना रहना सब। और ट्यूशन फीस सब हो गया 2 साल का। तो अगर आप 30 लाख देखें तो आईआईएम अहमदाबाद या बैंगलोर की हाँ। फीस 22-23 लाख है पूरे कोर्स की। फिर आप उसमें हॉस्टल चार्जेस लगाएंगे या फिर उस शहर में रहेंगे तो उसका अलग खर्चा होगा। हम्म। और तो मेरे हिसाब से बात तो उतनी ही पड़ जाएगी अगर हाँ। आप आए अहमदाबाद में पढ़ें या फिर यहाँ आके पढ़ें हम्म। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हो गई, यूटीडी हो गई, ये सस्ती है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सस्ती हैं। जो गवर्नमेंट वाली हैं, स्टेट और गवर्नमेंट वाली, वो सस्ती होंगी। अच्छा। पर यहीं पे मेरे को जैसे नॉर्थ ईस्टर्न से आया था एडमिट, तो नॉर्थ ईस्टर्न की फीस ही सिर्फ 50 लाख थी। और उसके ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ बॉस्टन में है जहाँ मैं आज हूँ। अच्छा। तो अच्छा। ये भगवान का सर्कल है कि मेरे को वापस हाँ। इसी तो यहाँ पे रहना भी महंगा है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, तो वो कैसे रहते हैं कि जैसे 2 बेडरूम में 6 लोग रह रहे हैं। ओह, अच्छा। तो रूम में रह रहे हैं और ड्राइंग रूम और लिविंग रूम में शेयरिंग चल रही है। जो कि एज अ स्टूडेंट आपको करना पड़ता है। आप उससे हम्म। नहीं, मतलब उतनी लेविश लाइफ आप नहीं जी सकते क्योंकि आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। थोड़ा फ्यूचर अनसर्टेन है, थोड़ा डर लग रहा होता है, मेहनत सही करनी है, बात। वो वाली बात है। तो इसलिए करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो बट मैं जैसे फ्लोरिडा में रहा, तो फ्लोरिडा में सेम रेट पे मैं एक पूरा अपार्टमेंट ले सकता था, जो यहाँ पे रूम शेयरिंग का दिया शेयरिंग जा रहा था। में। तो यहाँ शेयरिंग में जैसे कोई $500 दे रहा है, तो मैं $500 में वहाँ पे पूरा रूम ले सकता हूँ अपना फ्लोरिडा में।
तो जगह जगह का फर्क पड़ जाता है। मेरा दोस्त न्यूयॉर्क से पढ़ा था। वो कॉलेज के हॉस्टल में रहा है। उसने भी सेम अमाउंट दिया था, $300-400। शेयरिंग में। पर नहीं, उसका अपना रूम अलग। था। और वो क्योंकि कॉलेज का रूम था, इस वजह से। और मतलब जगह जगह और कॉलेज का अलग अलग अपना हिसाब है, मैं ये कहूँगा। तो आपको उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। हम्म। और यहाँ पे मेहनत इसी को कहूँगा मैं, कि जीआरई देना, टोफल देना, उसके बाद कॉलेज ढूंढना सही। और यूजुअली लोग 6 से 8 या 10 एट मैक्स कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि हर कॉलेज की अपनी एप्लीकेशन फीस है, जो कि $100 to $200 होती है। तो मतलब $7,000 से $14,000 होती है। तो आपका स्टार्टिंग में ही मेरा जीआरई का 14,000 गया, टोफल का 11-12 हज़ार गया। उसके बाद हर कॉलेज में अप्लाई करने के, कुछ कॉलेज फ्री होते हैं, तो फ्री वाले कॉलेज ढूंढो, उनमें अप्लाई कर ही दो, कुछ मत सोचो। और उसके बाद जो फीस फीस तो टोटल मतलब 50,000 मेरा खर्चा पहले ही हो गया, सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस में। ओह। हम्म। जीआरई ये सब लेके, मतलब जीआरई टॉफेल वगैरह। हाँ। तो ये सब मिला के हो गया। अच्छा, तो कॉलेज में आपको जब अप्लाई करोगे, तो उसमें आपको जीआरई टोफल का स्कोर, साथ में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने हैं, 2 या 3 होते हैं। और एक आपका खुद का एसओपी कहते हैं उसे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों आना चाहते हो इस कॉलेज में, या फिर आप क्या लेके आओगे इस कॉलेज को। तो जनरली बहुत से लोग, बच्चे ऐसे करते हैं कि किसी कंसल्टेंसी को पकड़ा और कंसल्टेंसी से वो लिखवा लिए, हम्म। और उसके बाद यूज करा। पर उसमें मैं ये कहूंगा कि आप कंसल्टेंसी को पैसे दे रहे हो, पर गारंटी वहां नहीं मिलती। हम्म। ये ना लॉयर वाला ही हिसाब है, कि लॉयर कहेगा कि हाँ जी हम आपके लिए केस लड़ेंगे, लेकिन अरे चाहे नहीं। जीतो, लॉयर तो फिर भी पैसे लेगा। हाँ, सही बात है सर। तो सिमिलर केस यहाँ पे भी है, कि कंसल्टेंसी पैसे तो लेगी आपसे। हम्म। और चाहे तो इससे अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने हम्म। अ, अपने कुछ फ्रेंड्स पकड़े, जिनकी अच्छी इंग्लिश थी। उनको मैंने वो भेजे लिख के। मैंने उनसे कहा कि ग्रामर देखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये चेक करो। आजकल ऑनलाइन टूल भी आ गए हैं, जैसे हाँ। ग्रामरली वगैरह हाँ। हेल्पफुल हो जाता है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि ग्रामरली इतना वो नहीं है। मतलब हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर के लिए ठीक। पर फिर भी आप जो कहना चाह रहे हो उसको वो सही हम्म। से नहीं। फिर लोग क्या करते हैं, पहले पहले मैं ये कहूंगा कि जब आप एसओपी लिखने बैठो, तो अपने पूरा ना मार्गदर्शन करो जिंदगी का, कि क्या क्या किया जिंदगी में। हम्म। तो बच 4-5 पेज का लिखते हैं, मैंने भी यही किया, 4-5 पेज का लिखा। अच्छा। आपके पास एक अम, 4-5 पेज का गत्था है आपकी जिंदगी के बारे में। हम्म। अब आप उसको और छोटा करके एक पेज पे लाना है आपको। अच्छा। एक पेज सबसे सही मात्रा है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन जाती है, तो कोई भी वहां पे प्रोफेसर या जो भी कमेटी है, वो एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ेगी। ओ हाँ। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी पढ़ रहा है वो इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, उसे मजा आ रहा है पढ़ने में, आपके सही बारे बात। में जान। और आप उत्साहित, अपनी उत्साहता दिखाओ उससे, कि हम्म। मैं उत्साहित हूँ कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, और मैं क्यों करना चाहता हूँ, और मेरे पास पुराना एक्सपीरियंस क्या है, मेरे को क्यों लेना चाहिए। आप अपने आप, मतलब दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, हम्म। कि दूसरे, आपको बस अपने आप को दिखाना है, अपने आप की, लाइक सेलिंग योरसेल्फ इन वन हम्म। पेज, दैट वुड। तो वो लिखना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में ऐसा है कि अगर आप काम कर रहे हैं कंपनी में, तो मैनेजर्स और हाँ। फेलो कलीग से लिखवा सकते हैं। अगर वो नहीं है, तो कॉलेज प्रोफेसर्स को ढूंढिए। इंडिया में जनरली क्या होता है कि अगर आप कॉलेज प्रोफेसर या टीचर्स आते हैं, वो पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, हम्म। कुछ रिसर्च या फिर बच्चों को नहीं जानते हैं वो लोग। हाँ। तो कल को आप अगर प्रोफेसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, तो कई बार वो मना कर देता है कि भाई हम तो जानते हैं।
या फिर कई बार वो जानते होते हैं कि भाई ये सब तो चलता रहता है, तो वो बच्चे को कह देते हैं कि ठीक है तुम लिख के ले आओ, हम हम्म, हम्म, एडजस्ट करके हम डाल देंगे। हम्म, तो वो आपको पहले से सेट करना होगा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने वाले हैं लोग, और मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी है। तो ये करके आप अप्लाई करिए और उसके बाद वेट करिए रिजल्ट का। और एक बात यह है कि आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे फॉल एडमिट, मतलब फॉल एडमिट यहाँ जैसे अगस्त या सितंबर में जो सेशन शुरू हो रहा है नेक्स्ट ईयर, हम्म, तो उसके लिए आपको अभी अक्टूबर या नवंबर तक सब फाइनल करके एप्लीकेशन भर देनी चाहिए। मार्च अप्रैल तक आता है और उसके बाद आप रिजल्ट के बाद आप डिसाइड करते हैं, फिर वीज़ा एप्लीकेशन शुरू करो, या फिर लोन वगैरह का प्रोसेस शुरू करो। उनको दिखाओ कि आपके पास फंड्स हैं इतने कि आप हम्म। अफोर्ड। तो यही यही प्रोसेस है। वाह सर, आपने बहुत ज्यादा ही डिटेल में बता दिया। आई थिंक गाइस इतने डिटेल में आपने, यार मेरे ख्याल से मैंने भी कहीं नहीं देखा। तो गाइज आई होप ये डिटेल आपको समझ में आई हो कि किस तरीके से। पता है, एक यहाँ पर एक बात मैंने नोटिस किया, आपने आई आई थिंक की होगी, कि सर ने ज्वाइन कर ली थी, जॉब कर रहे थे सर, फिर भी सर का मन था कि करा जाए बाहर। अभी ऐसे सर यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब कर लेते, ज्वाइन कर रहे होते हैं, मतलब जॉब ज्वाइन कर ली, फिर सोचते हैं कि चलो यार कंफर्ट जोन में आ गए, पैसे तो आ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है ये वो, मगर उससे भी बेहतर हो सकता है, उससे भी बेहतर हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, तरक्की इसी का है कि आपको अगला चुनना है कि आगे क्या करना है आपको हाँ, जिंदगी में। सही बात है सर, बिल्कुल। सो सर, जैसे कि आप वहां पहुंच गए, आप बता रहे हैं कि आई थिंक 30 लाख के आसपास आपका खर्चा आ गया गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में इतना आ जाता है। और आपने पूरा प्रोसेस तो बता ही दिया। तो सर अब ये बताइए कि जैसे कि लाइक आपकी प्लेसमेंट, जब प्लेसमेंट लगी थी सर कॉलेज से ही माइक्रोसॉफ्ट में। यहाँ पे, अच्छा, तुम आप अंडरग्रेड की बात कर रहे हैं या फिर मास्टर्स की? मास्टर्स की क्योंकि सर। मास्टर्स में यहाँ पे प्लेसमेंट का हिसाब नहीं है। ओह तो यहाँ अच्छा। आना है और आपको खुद से ही कंपनीज में अप्लाई करना है। अच्छा, कॉलेज आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यहाँ जैसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ कंपनियां क्या करती हैं, कॉलेज फेयर करके एक है चीज, उसमें कंपनियां आती हैं, वो अपने स्टॉल्स लगाती हैं, जैसे प्रगति मैदान में हमारी मेला में लगता है। ऐसे ही मेला लगता है। और आप वहाँ जाइए अपना रेज्यूमे लेके, और एक एक कंपनी को दे के आइए, ये मेरा रेज्यूमे है, उसको वो फाड़ के फेंक देंगे उसी वक्त। और आ, पर उन कंपनी फेयर्स में ना हमारे लायक, मतलब क्योंकि वो ज्यादातर इंटरनेशनल्स को नहीं लेती हैं, और हर कॉलेज का ना अलग अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा सरकारी है और इसका कॉलेज फेयर इतना अच्छा नहीं था। प्लस हम पेंडेमिक में भी थे, तो कंपनी आके स्टॉल लगाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। बट कुछ और कंपनीज हैं, मतलब कुछ और कॉलेजेस हैं, जैसे कैलिफोर्निया साइड अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे गूगल वगैरह सब स्टॉल लगाते हैं अपना। और इन स्टॉल से आप बस रिक्रूटर से मिल सकते हैं और रिक्रूटर की आईडी लेके उससे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अप्लाई फिर भी करना पड़ेगा जॉब ओपनिंग्स में। आपको अपना रेज्यूमे, और जब आप अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना किस्मत का खेल है, मैं ये कहूँगा। उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते, आप बस रेज्यूमे आप अपना अच्छा बना सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं। उसमें रेलेवेंट स्किल जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आप पढ़ो, उसके हिसाब से आप लिखो और उसमें आप डाल दो। उसके बाद कॉल आना भगवान के हाथ में। सही बात है। तो ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 120 से ज्यादा पोजीशंस पे अप्लाई किया था, और और तेरी इतनी। कुछ कॉल आई थी। अरे। अच्छा। अमेजोन में मैंने भी ऐसे 90, मैंने बहुत बड़ी स्प्रेडशीट बना रखी थी उस वक्त, हम्म। किस कंपनी में मैंने अप्लाई किया है और उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ जॉब आईडी लिखी हुई थी। अमेजन में कुछ 90 हुई थी और उसमें से 2 कॉल आई।
और एक्सपीडिया में मैंने 5 में किया था और उसमें एक कॉल आई। तो ऐसे अलग अलग कंपनी का लिख रखा था। ब्लैक रॉक से कॉल आई। अम, तो कॉल आना स्टार्टिंग में मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे क्लोज टू ग्रेजुएशन गया, हम्म, कॉल्स आनी काफी हो गई थी। हम्म, और उस वक्त पेंडेमिक से भी बाहर आ रहे थे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं। हम्म। तो बट हाँ, लकीली मेरे को उस वक्त कॉल आ गई और मेरे को 3 कंपनियों में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मेरा ये था कि किस कंपनी में ज्यादा अच्छा मैं आ, हाँ। मिल रहा है। पैकेज पैकेज नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने हम्म, पैकेज पे ध्यान नहीं दिया। मैंने टीम और टीम के काम पे ध्यान दिया तीनों कंपनियों में। और क्योंकि मेरा जो टीसीएस और O9 में वर्क एक्स हो गया था, वो थोड़ा डेटा एनालिटिक्स साइड हो गया था। हम्म, तो वो मैं नहीं चाहता था, मेरे को वेब डेवलपमेंट ही करना था। हम्म, एक्सपीडिया में थोड़ा वेब डेवलपमेंट था, लेकिन उनकी टीम बहुत बड़ी थी। हम्म। तो बड़े समुद्र में छोटी मछली खो जाती है। सही बात है सर। उतना नहीं तो सीखने को मिलता था। हाँ। और फिर एक आईटेंशल करके एक कंपनी थी, छोटी कंपनी है, हम्म, उससे आया था। उनकी टीम छोटी थी, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट था वो लोग डेमोज देते थे। तो डेमोज बनाने का काम था। और डेमोज बनाने के काम में मैंने ये देखा है कि बहुत ना वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि जब कोई क्लाइंट को डेमो देना है और उसके पहले आप 2-3 दिन पहले तक बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स, और भाई रात रात भर काम हो रहा है कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, कल हम्म। डेमो है, परसों डेमो है। सही बात है सर। तो वो मेरे को लगा कि नहीं यार, वो नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की टीम अच्छी थी, वेब डेवलपमेंट में था। और मैंने बस इनसे एक चीज पूछी, कस्टमर इंटरेक्शन तो नहीं है ना, और वर्क लाइफ बैलेंस है ना। हाँ, तो अच्छा। इन्होंने दोनों चीजें सब। सही है। हमारा हमारा डायरेक्ट हम कस्टमर से बात नहीं करते, और वर्क लाइफ बैलेंस भी है। मैंने कहा बट ठीक है। हमारे सही बात। तो जैसे कि सर आपने जैसे कि यहाँ पर इतने सारे इंटरव्यू हुए थे, तो थोड़ा राउंड्स बता दीजिए कि इंटरव्यू राउंड्स किस हिसाब से हुए थे माइक्रोसॉफ्ट में, क्या क्या पूछा गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट का हर कंपनी का अपना अलग राउंड्स का रहता है। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा है कि पहले स्क्रीनिंग राउंड होगा, जो कि आधे घंटे या 45 मिनट्स का होता है। और यूजुअली आधे घंटे का होता है। उसमें बस आपको कोई फोन करेगा और आपके बारे में जानेगा कि आप, वो बस ये गेस कर रहे होते हैं कि आप वाकई में जो आपने रेज्यूमे लिखा है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आप रियल बंदे हो या नहीं, मोस्टली। हम्म। और उसके बाद वो, यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, यहाँ पे बस एक्सपीरियंस देखा जाता है और ओहो। क्रॉस चेक कि रेज्यूमे में जो लिखा है और वहाँ जो लिखा है वो सही है। अच्छा। के बाद 4 राउंड्स होते हैं। इसको सुपर डे कहते हैं। तो सुपर डे में सेम डे 4 राउंड होंगे, अच्छा। 45 1 आवर के। और मेरा वर्चुअल हुआ था, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था। लेकिन उस वक्त उसके पहले हमेशा से और अभी भी ऑप्शन ये है कि आप फिजिकली आप आ सकते हो। और आपको अ, तो अगर आप यूएस में कहीं पे भी हो, कंपनी जो इंटरव्यू ले रही है वो हम्म, आपकी फ्लाइट और होटल का टिकट करा के देगी। यहाँ पे ऐसा मैं, आपको खाना भी मिलेगा, आपका फ्लाइट टिकट्स वगैरह का भी मिलेगा। और आप आओ। तो इस वजह से पहले ये होता था कि कंपनीज जो जैसे सिएटल में है, वो दूसरी स्टेट को नहीं करेंगी क्योंकि खर्चा आएगा, तो वो आसपास ही पहले ढूंढती थी। ओ। बट क्योंकि ये वर्चुअल राउंड हो रहे हैं और पेंडेमिक का टाइम है, तो इसलिए ये लोग, इन्होंने अपना ब्रॉड कर लिया कि ठीक है, अब हम टेक्सास से भी करेंगे, कहीं से भी कर लो क्योंकि वर्चुअल है। हाँ। तो आई थिंक वर्चुअल अभी थोड़े टाइम तक रहेगा। और तो वर्चुअली आपका राउंड हुआ 4, जिसमें एक राउंड मेरा जो पहला था वो टेक्निकल था, जिसमें आप लीड कोड तो आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल। कोड से या गीक्स फॉर गीक से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे या हैकर रैंक से, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इजी या हार्ड या मीडियम। इजी या मीडियम, हार्ड हार्ड जनरली नहीं पूछते हैं। पर कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड जो है आप उनको हम्म। रट सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बेसिकली वो आपका देखना चाह रहे हैं कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता है, सही से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और उनको भी ये बात पता है कि अब लीड कोड वगैरह सब रट के आ जाते हैं वगैरह। हाँ। ये बात पता है।
तो आपको ऐसे में स्टैंड आउट कैसे करना है वो आपको दिखाना है। तो जनरली जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वो सिर्फ लीड कोड पे फोकस करते थे। तो अब लीड कोड आप कर लोगे, लीड कोड तो सब कर रहे हैं। सही बात। तो मैंने, और कॉलेज वर्क भी कर रहे हैं, कॉलेज में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी कर रहे हैं, विच इज फाइन। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा गया, मैंने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए रिएक्ट नोड जेएस पे। मैंने उनको गिटहब पे डाला, लाइव किया। अगर आप अभी भी गिटहब पे जाएंगे मेरे, तो एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। वाओ। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उस वक्त मैं थोड़ा सीख भी रहा था, तो ऐसे खराब कोडिंग स्टाइल हैं, उनको फॉलो मत करिएगा कोडिंग स्टाइल के लिए, बट एज है अ प्रोजेक्ट। मतलब ये मतलब आप एक प्लस पॉइंट बता रहे हैं कि गाइस ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट से आपको लर्निंग होगी, आपको क्लियर होगा कि ये आपके लिए फील्ड है या नहीं है। हम्म। और उसके बाद आप उन प्रोजेक्ट्स की बात करो जब रेज्यूमे होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल, मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर सकता हूँ। अगर मैं 2 साल से पहले की वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ तो वो सुनेगा, वो मना नहीं करेगा। लेकिन मेरी भी थोड़ी याददाश्त कमजोर हो चुकी है कि 3 साल पहले क्या किया था। हम्म। जैसे मेरे से एक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि 5 साल पहले आपने इंडेक्स बनाए थे सीक्वल टेबल पे। हाँ। मैंने कहा, कह रहे कि क्लस्टर्ड वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा यार वो तो नहीं पता। तो उसने मेरे मुंह पे कह दिया कि जो चीज तुम्हें नहीं पता वो रेज्यूमे में मत लिखो। हम्म। हम्म। तो जो कि सच बात भी है, क्योंकि सही बात पांच है। साल में आपके याददाश्त हो गई है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो कॉलेज का 2 साल है उस वक्त काफी ब्रेक आ गया आपके काम में। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप 6 महीने ना करें तो आप बहुत चीजें भूल जाएंगे। भूल जाऊंगा, प्लस हाँ। नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, नए नए हाँ, announcement अपडेट्स इतनी। आते रहते हैं, हाँ। आप तब तक दो हो सकता है, दो नए वर्जन ऑफ एंड्रॉयड आ जाएं और आप कहें हाँ। अरे सही बात है। कैसे करते हैं, इसमें स्क्रीन एक्सेस कैसे मिलेगा। तो और अपने आप को अपडेट भी रखना है उस चीज से, न्यूज से, है ना। तो प्रोजेक्ट्स बनाना इसलिए काफी अच्छा इम्पोर्टेंट। कहूंगा मैं, इस वजह से स्टैंड आउट हुआ। तो मेरा सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड दोनों मेरे प्रोजेक्ट्स पे हुआ। सेकेंड राउंड में मेरा प्रोजेक्ट उन्होंने देखा, उन्होंने उससे ही क्वेश्चन पूछे, उसका कोड देखा, हम लोगों ने मिलके बात की कि ये कोड क्यों खराब है या क्यों अच्छा है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड में वो बहुत इंप्रेस हो गया और उसने कहा कि आई थिंक यू विल गेट इट। ओह उसने वाओ। second कह दिया, उसने कहा कि द एक्सपीरियंस विच वी आर लुकिंग, यू आई थिंक यू हैव इट एंड आई थिंक यू विल गेट इट। तो मैं काफी उसके बाद हाँ, फील हो जाता है। सही पर बात मैंने है। उसको काम किया कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होता। उस वक्त नहीं होता, हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ। थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछा, अच्छा। कैशिंग को लेके, कि कैशिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। जो कि मेरे को बाद में पता चला कि मेरी मैनेजर थी वो जिसने इंटरव्यू लिया था थर्ड राउंड, और उन्होंने वो एक्चुअल लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस की थी। और मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो क्वाइट क्लोज टू वही सॉल्यूशन है जो उन्होंने आज इम्प्लीमेंट कर रखा है। वाओ। मैंने कहा कि हमें पसंद आया क्योंकि तुम्हें वो चीज नहीं पता हो सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने वो सॉल्यूशन दिया जो हमने किया। तो विच इज क्वाइट क्लोज, मतलब थोड़ा बहुत तुम्हारा सॉल्यूशन अलग था बट स्टिल काफी क्लोज हमने किया हुआ है। तो उससे वो काफी इम्प्रेस हो गई। अम, फिर फोर्थ राउंड मेरा अम, मेरे वीपी के साथ हुआ था। वीपी और मतलब वाइस वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट? अच्छा अच्छा, हाँ। तो उन नहीं नहीं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के साथ नहीं, सॉरी। स्किप मैनेजर होता है एक, जो कि मैनेजर के ऊपर होता है, स्किप मैनेजर के साथ हुआ था। तो वो बहुत मतलब इज इन फिफ्टीज एंड का 22 साल 23 25 साल का एक्सपीरियंस है। ओह। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जो कि अच्छा। बहुत जरूरी थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कैसे काम करता है बताओ। मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं था, पर
अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे आपकी मास्टर्स या फिर बैचलर्स काम आएगी। कुछ नहीं। मास्टर्स बैचलर दोनों में कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है। हम्म। कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर आपने अच्छे से किया है तो वो जवाब देंगे। और मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स मैंने अच्छे से किया था। सही है। तो भगवान ने सब सेटिंग बिठाई। हाँ, सही बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है अब बताएंगे आपको हम। मैंने कहा आप ब्राउजर पे जाते हैं, वहां पे google.com लिखते हैं, वो google.com की रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस पे। हम्म। डीएनएस के बीच में रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद आईपी एड्रेस मिलता है, वो आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड होता है कहीं पे, वो आईपी एड्रेस नेम स्पेस पे जाता है, ऐसे करके उसको पूरा डायग्राम बना के अच्छे से बता। हम्म। कह रहा है इतने अच्छे से मेरे को किसी ने नहीं समझाया। ओह। अच्छा। अरे वाह। बट ये तो बहुत बेसिक चीज है। कह रहा है यस। और तुम विश्वास नहीं करोगे कि लोग वेब डेवलपमेंट में आ रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि होता क्या है हम्म। पीछे। जब आप सही। google.com तो होता क्या है। और मैं यहाँ पे सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पे रिसर्च करिए कि जब आप google.com या facebook.com लिखते हैं, आपको विद लेस देन 1 सेकेंड में आपको रिजल्ट दिख जाता है। हम्म। हम्म। लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीजें हो रही हैं और वो कितनी स्पीड से हो रही हैं, ये अमेजिंग है। आपका google.com का रिजल्ट दुनिया के किसी और कोने से आपको विद इन लेस देन सेकेंड मिल जा रहा है। हम्म। ये बहुत एक अमेजिंग चीज है जो कि जी। इंसान ने सही बात है, सही बात है। बना। और इसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा प्लानिंग लगी है, हम्म। सालों की लोगों की मेहनत है। बट हम्म। अब हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं। मैंने देखा जैसे मेरे फादर ही हैं, या कोई फ्रेंड google.com लिखेगा और थोड़ा सा स्लो हुआ, क्या यार स्लो है। पता है कितनी चीजें हो रही हैं इसके। हम्म। सही बात है। तो वो भी अच्छा है, मतलब ऐसे अगर आप खुद से पढ़ते रहो तो अच्छा लगता है कि अपडेटेड रहते हो, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो यही राउंड होते हैं, 4 राउंड, और उसके बाद ऑफर आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये पैटर्न है। और आप अगर अमेजोन की बात करेंगे तो अमेजोन में एक राउंड होता है। पहले हाफ एन पहले पहले उनका आता है ऑनलाइन असेसमेंट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हुआ था, नहीं, होता अच्छा। वो टेलीफोनिक कर लेते हैं ऐसा कुछ, हाँ। ये करके, हाँ, विच इज आई फील मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट आज की डेट में हर कोई दे रहा है। हाँ। और 1 घंटा 2 घंटा देके किसी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराना काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नहीं है। इससे अच्छा आप उससे बात करो, उसकी सोच जानो कि वो कैसे करे। सही बात। वो जान रहे हैं, मतलब उसको पहले क्या थॉट आ रहे हैं, कैसे थॉट आ रहे हैं, क्या वो सोच पा रहा है या कुछ भी प्रोग्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वो आई थिंक वो ज्यादा फ्रूटफुल है। बट ऑनलाइन असेसमेंट, अगर आपके वॉल्यूम ज्यादा है एप्लीकेशन में, मतलब एक पोजीशन के लिए आपको 10,000 एप्लीकेशन आ गई हैं, तो हम्म। आप कैसे तो हम्म। ऑनलाइन असेसमेंट एक वो हो जाता है कि ठीक है ऑनलाइन असेसमेंट से छांट दो, उसके बाद जो आएंगे उनको देखेंगे। तो इसमें अमेजोन में पहले ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसके बाद आधे घंटे का राउंड होता है। ये न्यू ग्रेड पोजीशन के लिए है। न्यू ग्रेड मतलब जो डायरेक्ट कॉलेज से आ रहा है। अच्छा। हम अब इवन दो हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग स्टिल न्यू ग्रेड में अप्लाई कर गए। सकते हैं। चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो, न्यू ग्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास ये एज है क्योंकि मैं पहले जॉब कर चुका था, तो मैं एक्सपीरियंस्ड वाली जॉब्स में भी अप्लाई कर पा रहा था। हालांकि जो डायरेक्ट बैचलर से करते हैं आते हैं मास्टर्स करने, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो न्यू ग्रेड में ही कर सकते और अमेजन न्यू ग्रेड में वो आधे घंटे 1 घंटे के इंटरव्यू में सिलेक्शन कर लेता है। और गूगल का अच्छे राउंड होते हैं, गूगल के भी क्वाइट सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट है। सुपर डे होता है उनका उनका ऑनलाइन असेसमेंट भी आता है, स्क्रीनिंग भी होती है। हैं। और गूगल के मल्टीपल फेजेस होते हैं, पहले ऑनलाइन असेसमेंट, फिर उसके बाद आपका स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद सुपर डे, 3 4 इंटरव्यू में। um, तो मोस्ट बिग कंपनीज यही करती हैं कि अगर आप सुपर डे तक पहुंच गए हो देन यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। क्योंकि कोई भी अपने टीम के 4 घंटे, मतलब हर हाँ। इंडिविजुअल एम्प्लॉय के 1 1 घंटा वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो और उस वक्त आप कंट्रोल में हो,
मतलब आपके ऊपर है, आपके पास 4 चांसेस हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। चार चार मतलब चार से चार अलग अलग लोगों से आपको करना है, तो 4 बार आप अपना अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। और अगर आपने 4 में इतना भी कर दिया ना कि अच्छे एज अ टीम मेंबर आप साबित हो गए, या फिर हंसमुख साबित हो गए, तो भी बहुत बार टीम्स प्रेफर कर लेती हैं कि ठीक है, बच्चा है, सीख जाएगा। अरे ले वाह। ले। एक सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जानते हो अभी इंडिया का, आपको पता हो कि भैया डीएसए के पीछे मतलब हाथ धो के सब लोग पड़ गए कि डीएसए कर लो तभी जॉब लग सकती है, मैंग में, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में। वहां पे आप कह रहे हैं कि इतना नहीं है वहां पर, जैसे आप बता रहे हैं कि टीम मेंबर हो, लाइक हंसमुख हो, ऐसा। तो देखो, ये कहना ना बड़ा मुश्किल है। डीएसए करना इज काइंड ऑफ बेसिक, और अब बहुत, और ये टीम पे डिपेंड है। अगर आप न्यू ग्रेड पोजीशन या कॉलेज लेवल वाली पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे सिर्फ आपको डीएसए से ही जज करेंगे, उसमें आपको टीम मेंबर या ऐसे नहीं जज करेंगे। तो बेसिक आपको डीएसए करना ही पड़ेगा, और अगर किसी का ऑनलाइन असेसमेंट आ रहा है, जैसे अमेजन का आएगा या नेटफ्लिक्स का आएगा, तो आप उसमें डीएसए से ही आप कर पाओगे, और तो आप कुछ नहीं कर सकते। और प्लस बेसिक ऊपर बेसिक, हाँ। पहला राउंड जैसे मेरा जो हुआ था लीड कोड पे, उसमें मोर देन क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो उसमें इंटरेस्टेड था कि अच्छा ठीक है, अगर इसकी जगह ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा तो क्या होगा। सो डीएसए इज इम्पोर्टेंट। पर अगर आप बिल्कुल ब्लैंकली आंसर दे जा रहे हो, हंसमुख नहीं हो, डिस्कशन नहीं कर रहे हो। हाँ। डिस्कशन बहुत जरूरी है। जब इस इंटरव्यूज में ये लोग ये देखते हैं कि क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या आप कोलैबोरेट करके चीज कर पा रहे हो। वो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा, वो आपको एज अ पर्सन भी जानने की कोशिश कर रहा है। और आप इस जितना अपने आप को दिखा सकते हो कि भाई मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ, हम्म। मैं हम्म। कॉलीग बहुत अच्छा हूँ, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, अम, हम्म। और मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज के बिना तो नहीं होगा, देखो, ठीक है, बट टीम मेंबर अगर आप दिखाओगे तो वो भी एज है आपके पास। और वो बेसिक नॉलेज पे फोकस कर लेते हैं, जैसे इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सब तो हम्म। बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि डीएसए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर है। लक है वो। अगर टीम आपसे डीएसए पे फोकस कर रही है तो डीएसए। ओके। सो सर अब ये बताइए कि आपने इंटरव्यू प्रोसेस बता दिया, सब कुछ बताया, अब ये बताइए कि ये क्या सीन है, सैलरी का क्या वहां पर सीन है, ये बता सकते हैं सर? सैलरी बता सकते हैं। तो सैलरी काफी वेरिएबल रहती है यहाँ पे। तो इंडिया में क्या है कि बैंगलोर, नोएडा में भी वेरिएशन है, अगर आप हम्म। देखेंगे हम्म। सैलरी। है। हालांकि वो हमें इतना फील नहीं होता, क्योंकि वो बहुत माइनर सा है। हम्म। प्लस लिविंग कॉस्ट भी दोनों की डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स दिल्ली और बैंगलोर में ही है, हैदराबाद में भी है, पुणे है। में भी है। है। हाँ, बट काइंड ऑफ उनमें जो वेरिएशन है पैकेजेस में, वो काइंड ऑफ नेग्लिजिबल है। हम्म। पर यहाँ पे क्योंकि लिविंग कॉस्ट हर स्टेट, हर सिटी की बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 500 हम्म। में आप ले सकते हो, और हम्म। फ्लोरिडा में फ्लोरिडा। 500 हम्म। अपना घर। हम्म। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पैकेज आपकी लोकेशन के बेस्ड है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहर हैं, मतलब कैलिफोर्निया स्टेट, उसमें लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि आपको कार रखनी है, आपको टैक्सेस ज़्यादा देने हैं। ओ। वहाँ पे चीज़ें भी महंगी हैं। हम्म। और मेरे को पर्सनली कैलिफोर्निया इतना लुभाता नहीं है। लोग कहते हैं सैन फ्रांसिस्को वगैरह लोगों की ड्रीम होती है। हाँ। पर जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो सेम पैकेज जितना मेरा है उतना ही पैकेज पे वहाँ पे। और अच्छा। मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं ये कहूंगा। मैं कम घर में जी रहा हूँ और ज्यादा घूम फिर सकता हूँ। सही बात। वो वो अभी भी बेसिक हम्म। स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डिफरेंस पड़ जाता है। हम्म। और बड़ी कंपनीज जो हैं वो 6 फिगर में दे देंगी आपको। अच्छा, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। हम्म। तो स्टार्टिंग 119 से हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट में, 120, मतलब $1 लाख। डॉलर। डॉलर।
और अब लोग जनरली इसको कैसे करते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं आईएनआर में कि इतने हाँ मिल रहे हैं। हाँ। नॉट द राइट वे, क्योंकि देखो यहाँ पे रेंट भी ज्यादा है। जैसे मैंने बताया 500 हम्म में शेयरिंग हम्म। मिलेगा, तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप फिर आप शेयरिंग भी लेना नहीं पसंद करोगे ना नहीं। आप। तो पूरा घर लोगे तो यहाँ पे 1500 $2000 का एक कमरा मिल जाएगा। अब 1500 2000 एक कमरा मिला तो मतलब $2000 कितने हो गए? 80 के हिसाब से अब 1,60,000 हो गए। हाँ नहीं, हाँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। 1,60,000 ही हो गए। ओके। हाँ, 1,65,000 के आसपास। हाँ हाँ जी। इतना रेंट। एक रेंट है। मतलब 2 बेडरूम हाउस में एक कमरे का रेंट है। तो आप घर शेयर कर रहे हो किसी के साथ, लेकिन इतना दे रहे हो, तो हाँ कन्वर्ट अगर आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। कन्वर्ट आप करके अपना लोन चुका सकते हो, लेकिन यहाँ की लिविंग कॉस्ट भी हाई है। आप किस शहर में रह रहे हो उसके हिसाब से आपको देखना है। फिर आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी का अलग खर्चा है। कोई गाड़ी लेता है, कोई नहीं लेता है। जैसे इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, मेट्रो वेट्रो है, तो मैं मेट्रो यूज करता हूँ। पर गाड़ी लेनी है तो उसका अलग खर्चा है, पार्किंग के पैसे देने हैं। तो वो सारी कॉस्ट ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है कि भाई 1 लाख फुल। यूएस के पैकेज लगे थे, तो मेरे को याद है कि एक किसी का अम, हैदराबाद के हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया था कि इस बच्ची की नौकरी गूगल में लगी है, 1 करोड़ का पैकेज। मैंने कहा यहाँ पे सबकी अमेजन गूगल जिनमें भी लग रही है सबके 1 करोड़ से ऊपर है। कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। यहाँ आपका 70 से 80 लाख का खर्चा है साल का, तो 1 करोड़ का क्या करोगे आप? सही बात है। जब आप 1.5 लाख 2 लाख घर में दे रहे हो रेंट हर हम्म। महीने, 24 लाख तो आपके रेंट के हो गए साल के। खाना पीना तो अलग से, आना अलग जाना। से घूमो फिरो, इंडिया की फ्लाइट्स। तो कन्वर्ट करना इसलिए बंद करना पड़ेगा एज सुन एज आप यहाँ आ जाओ। कन्वर्ट करना बंद कर दो। और सैलरी पैकेज अगर मैं कंपैरिजन में कहूँगा कि लिविंग कॉस्ट और ये, तो जो मैंग्स हैं, ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके पैकेजेस जनरली अच्छे होते हैं और आप अबव एवरेज लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो। अम, मतलब जो सेम आपका बैंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहा है, सेम लाइफस्टाइल आप यहाँ अफोर्ड करोगे। देयर विल बी नो मच डिफरेंस, टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब इंडिया में अगर माइक्रोसॉफ्ट में आज की डेट में स्टार्टिंग पैकेज 15 या 16 लाख है, तो वो कंपैरेटिवली यहाँ पे आप मान लो कि खर्चा वर्चा सब मिला के ऐसा कुछ। तो आप सेम लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो। ओ, लाइफस्टाइल से मतलब आप यहाँ मेड नहीं रख सकते फिर भी। अच्छा। तो मतलब आप इंडिपेंडेंट घर में रह सकते हो या गाड़ी ले सकते हो। जैसे सेम आई थिंक अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट करता है 15-16 के पैकेज पे, तो वो पहले साल में आई गेस गाड़ी ले सकता है और एक सिंगल हाँ बेडरूम ऐसे थोड़े बड़े रेंट में रह सकता है। हाँ। सेम ये कहूँगा। और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स जाननी है तो यूजुअली 70 से 80 थाउजेंड डॉलर्स का एवरेज पैकेज मैं कहूँगा होता है। बड़ी कंपनीज ये वाली थोड़ा ज़्यादा देती हैं क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप वगैरह भी दे रही हैं। बट जितना आप ज़्यादा दे रहे हो उतना आप ज़्यादा टैक्स भी दे रहे हो, ये भी ध्यान रखना। टैक्स यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं 35% टैक्स देता हूँ। ओ अच्छा। मेरा जो भी पैकेज है वो 35% तो ऐसे ही हटा दो कि अरे ये तो भाई तो बहुत ज्यादा है। तो टैक्स बहुत ज्यादा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। मतलब आपको हाँ। देख आज की डेट में मेरे जो फ्रेंड्स इंडिया में काम कर रहे हैं वो उनके पास 2-2 गाड़ियां और एक घर हो चुका है। और मैं अभी भी यहाँ पे पहली गाड़ी मतलब हाँ। और सेम लाइफस्टाइल। हाँ, मतलब मैं ये कहूंगा कि वो भी रेंट पे रह रहे हैं अभी। मतलब कुछ लोग, मैं भी रेंट पे और सिंगल बेडरूम में आ गए हैं, लेकिन हाँ उनके पास गाड़ियां अच्छी हैं और वो ज्यादा घूम फिर रहे हैं। उनके पास मे मतलब वो घर पे उन्होंने
हाँ रेड वेड कोक वगैरह भी हैं उनके पास, मेरे पास वो नहीं है। तो आपको देखना है, पर यहाँ पे घूमना फिरना अच्छा है, थोड़ा हरियाली है, पॉल्यूशन कम है। तो आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो। सही बात। तो सर अब आई थिंक ओवरऑल हमें सब समझ में आ गया। अगर हम यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं यूएसए में तो हमें वो भी समझ में आ गया। आपने एक एक स्टेप बता दिया, जीआरई, टॉफिल, और फिर किस तरीके से अप्लाई करना है। देन अगर हम जॉब ले रहे हैं, कितने इंटरव्यू राउंड्स होंगे, क्या सैलरी मिलेगा और क्या हकीकत है, बहुत से लोग ये नहीं बताते, तो वो भी जान लिया। अब ये बताइए सर कि ओवरऑल अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें मेरे व्यूअर्स को तो किस तरीके से देंगे? um, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं और अगर आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं अभी बैचलर्स के, तो आपने पहले 2 साल एंजॉय करा है तो बहुत अच्छा है। अब आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स में और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, अपना थोड़ा थोड़ा लर्निंग शुरू करो, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ कोई भी आइडिया बनाओ, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बेकार यूजलेस ऐप भी बना दो एंड्रॉइड से, हम्म, वेब डेवलपमेंट से। बस आप प्रोजेक्ट बनाओ, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। अगर ये नहीं करना है तो फोर्थ ईयर में आपके पास टाइम है डिसाइड करने का कि आप अभी एमबीए करना चाहते हो या नहीं, या फिर आप किस टाइप की जॉब चाहते हो। ये कंप्यूटर साइंस के लिए। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में और आप सोच रहे हो बाहर जाना है, तो मैं कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस चेक करो। अगर आप 2 से 3 साल 4 साल एट मैक्स एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आना काफ़ी अच्छा है, मतलब विद कनाडा या यूएस, जहाँ भी आपका मन है। क्योंकि देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपना करियर स्क्रैच से स्टार्ट करो इन कंट्रीज में। मेरे को यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। मेरा पुराना एक्सपीरियंस उन्होंने काउंट ओके ओके किया, ठीक है, बट स्टिल लाइक मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 बनने में 1 साल लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें इंजीनियर 1 लेंगे बिकॉज यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़े। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो 8 साल एक्सपीरियंस था इंडिया में, ओ और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 मिला। ओ एंड सब सरप्राइज थे, और उस वो भी सरप्राइज था, बट सही बात है। हाँ ठीक है, आपको करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप 7 8 साल एक्सपीरियंस वगैरह है, तो मैं कहूँगा कि इंडिया इज नॉट इट, इंडिया इज ग्रोइंग मार्केट, बहुत ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, और पैकेजेस इंडिया में भी अच्छे हैं, और आप परिवार के पास हो वहाँ पे, आपको अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ भी अफोर्ड कर सकते हो। मतलब मैं ये कहूँगा कि आप अपना करियर देख लो, अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना ओके है। मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको करना पड़ेगा, बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट, कि अगर आपको करना पड़ा तो यू शुड बी फाइन, वैसी वाली बात है। और यही एडवाइस दूंगा, और कहूँगा कि हर कोई हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सबको बस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। इंसान की बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस सही बात दुनिया है। में, प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कोई प्रोसेस आसान बना रही है, तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है सर। और गाइज यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सर की अगर जर्नी आप देखो तो पता है, यहाँ पर मैंने देखा है सर, मोस्टली ऐसे मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या होता है ना कि मतलब बैचलर करी हम लोगों ने, हमें जॉब मिल गई। जॉब मिल गई तो भैया बस उतना ही है, मतलब बहुत है हम लोगों के लिए। बट सर ने जॉब भी करा था, उसके बाद भी आगे की सोच रखी यार, कि हिम्मत जो है ना, कि हाँ एक नियत रखी मेरे को, इससे आगे भी मेरे को करना है और इससे बेहतर भी हो सकता है। फिर सर ने जीआरई दिया, टॉफिल एग्जाम दिया, फिर कॉलेज में वहां पे स्टडी करे, अब माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छी जगह पर हैं, जहां पर आज के इंडिया में ऐसे लाखों स्टूडेंट होंगे या करोड़ों स्टूडेंट होंगे जो कि सोच रहे होंगे यार कि मेरे को भी जॉब मिल जाए, मैं भी एक ऐसी लाइफस्टाइल स्पेंड करूँ यूएसए में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय निकाल के आए, थैंक यू सो मच।